आज एक बार फिर से मैं सुबह टहलने निकला हूँ। आप देख सकते हैं कि उषा काल है, सूर्य देवता अभी तक उदय नहीं हुए, लेकिन उदय होने वाले हैं। देखिए चारों तरफ का कैसा सीन है, चारों तरफ अंधेरा है, बस सूरज उगने की तैयारी कर रहे हैं। ये सीन, ये दृश्य आपने शायद ही देखे होंगे या कभी कभार आपने देखने को मिलता है। मुझे भी नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर मैं भी शहरों में रहता हूँ, तो समय से नींद नहीं खुलती या फिर वहाँ पे बिल्डिंगों के झुरमुट में प्रकृति का दर्शन नहीं हो पाता। तो जैसे भी प्रकृति हमारे इर्द गिर्द होती है, तो उसकी महसूसता करना अति आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप इसमें इसका चिंतन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इसकी गहराइयों में जाते जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपना जीवन जीता है, लेकिन ऐसे ही जीता है जैसे अंधेरे पथ में चलना हुआ। उसको रोशनी नहीं मिलती कभी। ऐ मुसाफिर बढ़ता जा तू इस अंधेरे पथ पर, रोशनी की चाह रख ले, रोशनी की चाह। रोशनी चाहिए जीवन में भी, और प्रकृति में भी। बिना रोशनी के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। रोशनी अगर जीवन को राह दिखाती है, तो अंधेरा जीवन को आराम देती है। मैं उस रोशनी और अंधेरे की बात नहीं कर रहा, मैं वास्तव में जो उजाले और प्रकाश और अंधेरे की बात कर रहा हूँ। जैसे दिन है तो जीवन के लिए ज़रूरी है, तो रात भी उतना ही ज़रूरी है जीवन के लिए। आप सोचें, अगर सिर्फ दिन ही हो, रात ना हो, तो जीवन की व्यवस्था कैसी होगी? आप सोच सकते हैं, बहुत ही हलचलमय होगी। कभी जीवन को आराम चाहिए, थक जाएंगे लोग, पागल हो जाएंगे, लोगों का जीवन बहुत ही दुखमय हो जाएगा। इसलिए रात का सुकून और आराम भी जरूरी है। अभी आप सुन रहे होंगे झिंगरों की आवाज, पक्षी जाग रहे हैं, भोर हो गई है। बहुत ही अच्छा दृश्य है, चारों तरफ सन्नाटा है, और मुझे सन्नाटा बहुत पसंद है, क्योंकि सन्नाटे में ही विचारों की ज्योति जलती है। चारों तरफ पानी है, पानी का भी अपना ही आनंद है। जल जीवन का स्रोत है। हजारों करोड़ों लाखों जीवन इस जल में जीते हैं। सुबह सुबह का ये दृश्य बहुत ही सुहावना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस प्रकृति की वादियों में कितना आनंद है, जो हम इसका आनंद उठा ही नहीं पाते। कहते हैं कि हमारे पास जो कीमती चीज़ें हैं ना, वो हमें मुफ्त में ही मिलती है। जैसे मैं अभी घर से उठा, सो के उठा,
और चल दिया टहलने को। तो देखिए जो चारों तरफ का दृश्य है, कहाँ ऐसा दृश्य मिलता है। ये ब्रह्मांड, खुला आसमान, ये पेड़ पौधे, ये पानी, ये खेत, ये पंछियों की आवाज़ें सुकून दे जाती है, अंदर तक शांत कर देती है जीवन को, तन्मय को। बहुत ही ज़्यादा आनंद देती है, सुकून देती है। और यही सुकून हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते हैं, घर में, पैसों में, गाड़ियों में, लोगों में, जो है नहीं। वास्तव में जहाँ हम ढूंढते हैं वहाँ है ही नहीं, और जहाँ है हम ढूंढते नहीं। तो उस मृग तृष्णा की तरह हमारी ज़िंदगी हो गई है। हम भागे जाते हैं, भागे जाते हैं, भागे जाते हैं, पता नहीं मंजिल कहाँ। चलना तो चलना है, जीवन आगे बढ़ता है इसी तरह। लेकिन जीवन के कुछ पल आपको सुकून भरे पल में बदलना है, तो कुछ समय एकांत में बिताएं। दिन भर मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ, लेकिन ये वक्त हमारा होता है खुद से मिलने का, खुद से बातें करने का। और ये पल जो होता है बहुत कीमती है हमारे लिए, खुद से बातें करने का। ये ज़िंदगी में आपको हर दिन मिलता है, और ये जो आपने आधा घंटा, 1 घंटा समय बिताते हैं, ये आपके लिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर कुछ हलचल है, कुछ शोर है, कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है, तो निकल पड़ें शांति की तलाश में। और शांति सुबह सुबह मिलती है, ना कोई काम, ना कोई शोर हलचल, सब कुछ शांत होता है। एवरीथिंग इज पीसफुल। हर चीज़ आपको शांत करती है। इसलिए प्राचीन कालों में सुबह का, उषा काल का, भोर का इतना बड़ा महत्व है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन को स्वाद ले ले करके जिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो हमें हमारे चारों ओर है, जिसे हम ग्रहण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। और यही अव्यवस्था हमारे लिए मुश्किल बन जाती है, क्योंकि जब तक आप खुद को वक्त नहीं देंगे, तब तक आप अपनी व्यवस्था को कैसे ठीक कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब आपका घर अव्यवस्थित हो, गंदगी से भरा हुआ हो, तो उसको साफ करने का समय, उसको व्यवस्थित करने का समय आपको देना ही पड़ता है। तभी आप किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए गहरी बातें सुबह सुबह की, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ समझ की बातें, कुछ आपसी तालमेल की बातें हमने की। आशा करता हूँ कि आप सबको इससे कुछ सीखने का मिला होगा। सीखते रहें, आगे बढ़ें। धन्यवाद। सुबह का नमस्कार।